वेलकम दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ विद ट्रिक्स पे। आज की वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट ने पिछली बार जब मैंने ये बीएड और विच बीटीसी वाले मुद्दे पे वीडियो बनाई थी तो कुछ कैंडिडेट ने मुझे बोला था भी सर आप हिंदी में बना दें तो हमें भी थोड़ा समय लग जाएगा। जो पिछली बार में मैंने पंजाबी में वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो आज हम बात करेंगे जो बीएड और विस बीटीसी का जो केस था उसकी जो रिटर्न ऑर्डर आ चुके हैं, तो उन रिटर्न ऑर्डर में क्या है और आगे जो पंजाब में भर्ती चल रही है ईटीटी 2364 की, और जो चंडीगढ़ जेबीटी की भर्ती है उसमें क्या बीएड को एलिजिबल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, बीएड सेफ़ है या नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर एक अपडेट मिलती रहेगी। जो कोई भर्ती आएगी या कोई उसके रिलेटेड केस चल रहा है या कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की साइट पे। जो ऑर्डर दिए हैं उनको हम डाउनलोड करते हैं। ये हम सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। तो जब हम इसको ये डायरी नंबर वगैरह करके इसको सबमिट करते हैं तो ये केस पूरा खुल जाता है। इसमें क्या है, अर्नब घोष विस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो पिटीशन दायर करी गई थी, जो अगस्त में डिसीज़न आया था, बीएड को आउट किया गया था और एनसीटी का 2018 वाला गज़ट है उसको जो किया कैंसिल किया गया था, जो उसमें रूल फ्रेम किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग बाद में क्या है, मिसलेनियस की एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। तो इसमें ये एप्लीकेशन लगाने के बाद अर्नब घोष के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी भी इसमें पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जाए भी कब से बीएड को आउट किया जा रहा है। तो जो पीछे वाली भर्तियां हैं उसमें बीएड सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, तो इसके मिसलेनियस के तौर पर ये एप्लीकेशन दायर करी गई थी। और इसको अभी लास्ट में डिसीजन देखते हैं तो इसको क्या है, डिसमिस कर दिया गया। हम इसके जजमेंट और ऑर्डर को डाउनलोड करते हैं। तो ये जजमेंट जो आज आई है उसको हमने डाउनलोड किया है, तो उस पर देखते हैं हम। ये जो केस था ये आपने सब पहले ही हमने बता रखा है पिछली वीडियो में, किसका केस था, क्या मुद्दा था, कब से शुरू हुआ था और कब इसका पहले डिसीजन आया था और ये दोबारा केस क्यों लगाया गया था। इसके बारे में पहले हम डिटेल वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने उस मुद्दे को जानना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भी इस पे जो रिटर्न ऑर्डर में क्या आया है। ये सारे पीछे जो इन दोनों जजेस की डबल बेंच पे केस था, तो इन्होंने पहले ये केस को जो डिसमिस कर दिया था अगस्त 2023 में। तो अब दोबारा जब ये मिसलेनियस वाली एप्लीकेशन की बात करी जाए तो इसमें भी क्या है, इन्होंने ये देखिए, वी आर नॉट इंक्लूडेड टू एंटरटेन दिस एप्लीकेशन, दिस मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। इसको डिसमिस किया गया है। नीचे फिर ये लिखा गया है द एप्लीकेशन इज अ डिसमिस। अब बात ये है भी इसमें कुछ डिटेल में प्रॉपर कुछ नहीं कहा गया। जो डिमांड करी गई थी मतलब कब से ये लागू होगा, कब से नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उसने मसलिनियस की जो एप्लीकेशन डाली थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। भी इसका कोई महत्व नहीं बनता है ये एप्लीकेशन डालने का। मतलब कोर्ट का टाइम ही जाया करने की बात है। तो काफ़ी उस दिन बहस हुई। उस दिन जो वकीलों के द्वारा बहस हुई तो हमने लाइव भी सुनी थी और उसके बाद में काफ़ी आपने ऑडियो भी सुन ली होंगी, आई होगी आपके पास। तो जब हम किसी मुद्दे से जुड़े होते तो हमारे पास कहीं ना कहीं से जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो उसमें आपने सुना होगा भी काफ़ी आर्गूमेंट होते हैं। तो जजेस ने यही कहा था ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मुद्दा है, इसलिए जो पहले डिसीज़न है वही इसी पे लागू रहेगा। तो अब जो उसके पहले की भर्तियां हैं जिसमें लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अब वो तो देखो अभी तक तो वो सेफ़ हैं। अब जिन पे ये सब्जेक्ट वाला मुद्दा था, सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मुद्दा है, उसमें क्या है जो केसेस लगे हुए हैं स्टेटस में, उन्होंने कई स्टेटों ने उनको आउट कर दिया। जैसे जैसे ही डिसीजन आया था तो उस टाइम केवीएस वाले अभी तक ज्वाइन नहीं करे थे, तो उनको क्या है वो भर्ती से आउट कर दिया गया था बीएड वालों को। इस तरह से जैसे छत्तीसगढ़ में भी बीएड को आउट कर दिया गया। तो उसके डिसीजन के आधार पर हम बात करते हैं तो बीएड को आउट किया जाता है। लेकिन जो पहले ऑलरेडी जॉब पे ज्वाइन कर चुके हैं डिसीजन आने की डेट से पहले, तो उनको लगभग सेफ़ माना जा रहा है क्योंकि उन पे अभी तक ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो कि
जिस दिन डिसीज़न आता है उसके बाद उसको लागू होने का, इम्प्लीमेंट होने का जो बात की जाती है। तो इसके आधार पे हम बात करें तो 2364 भर्ती की बात करें, उस पे देखो अभी तक ज्वाइनिंगें तो हुई नहीं है, अभी तक उसका डिसीज़न जो लिस्टें जारी होनी बाकी हैं। तो उससे पहले जो हम नोटिफिकेशन की बात करें तो उस नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में भी एनसीटी गज़ट 2018 की बात की गई है। और जो उसी रूल को तो जो क्या है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। अब देखते हैं डिपार्टमेंट इस पे क्या डिसीजन लेता है। कल 2364 वाले कुछ कैंडिडेट डिपार्टमेंट में गए भी थे, तो डिपार्टमेंट ने यही बोला था कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके ऑर्डर आएंगे, उसके बाद हम इस पे जो विशेष चर्चा करके उसके बाद जो लिस्टें जल्दी जारी होंगी। तो लिस्टें तो जारी होनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना ये बात है अभी लिस्टों में बीएड आती है या नहीं आती है। अब ये डिपार्टमेंट किस आधार पे डिसीजन लेता है, तो वो जब लिस्टें आएंगी तो तभी क्लैरिफाई हो पाएगा। क्योंकि इस जो जजमेंट की बात करें तो इसमें तो सिर्फ वो मिसलेनियस वाली एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया है, उसके अलावा इसमें कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता है। तो हम बात करते हैं जेबीटी की, चंडीगढ़ वाले की। तो उसमें देखो वो तो भर्ती बाद की है, वो तो अभी भर्ती आई है, पीछे नोटिफिकेशन आया है, उसमें बीएड को उन्होंने कर तो दिया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम मुद्दे को लेके चलते हैं जिस पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है, उस आधार पे क्या है एक याचिका दायर करी गई है, जेबीटी वालों ने भी करी है, बीएड को आउट किया जाए जब सुप्रीम कोर्ट आउट कर चुका है। तो उस पे 99% जो संभावना है कि जो आगे डिसीज़न आएगा वो जेबीटी के पक्ष में आएगा, वहाँ बीएड आउट हो सकती है, क्योंकि वो भर्ती ही बाद में आ रही है जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ चुका है। अब मिसलेनियस के आधार पे भी उसको डिसमिस कर दिया गया है, तो उसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि जेबीटी में से जो बीएड है उसको आउट किया जा सकता है। लेकिन 2364 का मुद्दा जैसे पहले की बात करें तो उसी की तरह ही अभी तक है, क्योंकि इसमें कोई आउटकम वाला मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से केस वापस ले लिए गए हैं। तो नोटिफिकेशन के आधार पे भर्ती करने का रखा गया है। अगर वो जजमेंट से पहले के अकॉर्डिंग हम लेके चले भी, भर्ती पहले की है, नोटिफिकेशन पहले की है, तब तक तो बीएड कैंडिडेट सेफ है। ठीक है, उस मुद्दे को लेके चलते हैं। अगर दोबारा में कोई ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है, कोई नई याचिका दायर होती है, तो भी अभी तक ज्वाइनिंगें नहीं हुई हैं, तो उस मुद्दे पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखो हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। तो देखो आगे क्या होता है, जैसे ही लिस्टें जारी होंगी तो हमें सब क्लियर हो जाएगा किन कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जो कुछ बीएड कैंडिडेट भी हैं, ईटीटी कैंडिडेट भी हैं, तो हम किसी के पक्ष की भी बात नहीं करते हैं इसमें। देखो मेहनत उस टाइम बीएड वाले कैंडिडेट ने भी की है, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो वो भी 3 साल से वेट करते हुए बैठे, उन्होंने भी दूसरे ट्राई करके देख लिया, उनकी जॉब में सिलेक्शन नहीं हुई, तो ओवर एज हो रहे हैं, उनके पास भी एक एक यही चांसेस हैं। तो देखो कैसे भी करके 2364 कैंडिडेट को रोज़गार मिलना चाहिए। जो भी होगा जैसे भी होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल जो पहले कल से बातें निकल के आ रही थी भी बीएड को 2018 से आउट कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ रिटन ऑर्डर में नहीं है, यही क्लैरिफिकेशन था। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो शेयर करेंगे। बाकी अभी तक बीएड कैंडिडेट को 2364 में घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू जी, जानकारी बढ़िया लगी तो सबके साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।